जो गिर गया सो गिर गया, ग्रेनेड थे उनके पास, उनको जो कुछ भी निकालो। कुछ लोगों की जिनकी नहीं ना होती वो उनको मार के उधर ही फेंक देती है। 10 घंटे मेरी समझ ले कि जिंदगी का वो ऐसा सफर था कि वो ऐसा लगता है जैसे खत्म होना ही नहीं, आज ही क़यामत है। एक लड़का तो अंदर बेहोश हो गया था ना, हम पैदल जब चल रहे थे ना, इतना इतना हम बर्फ के अंदर चले जाते थे, वो से उनको मारना शुरू करते थे, रात तक मारते रहते थे उनको। वो उधर रह गया, वो मर गया। तुर्की का जो पुलिस है वो उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक, मैं फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी जोट बाई AB। आज मैं नई एक वीडियो लाई हूँ। टाइटल तो सबने पढ़ लिया होना है कि एक मेरा दोस्त है, एक मेरे भाई हैं, समझ लें कि बलदानों में रहते हैं, तो मैं उनकी डंकी की स्टोरी लाया हूँ। इस चीज़ को मैं हमेशा प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनकी स्टोरी लाया हूँ कि वो किस तरह आए हैं यहाँ पे, उनके हालात कैसे चल रहे हैं, बलदानों में कैसे आए, कैसे रह रहे हैं। और उनकी आज जो है मैं डंक आपको स्टोरी शेयर करूँगा कि वो पाकिस्तान से उन्होंने तुर्की तक डंकी लगाई थी। उनसे पूछते हैं क्या हालात थे उनके, तुमसे बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे तो आपको पता है तुम, लेकिन व्यूवर्स को मेरे थोड़ा सा बताएं, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आप अपना, कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और किस शहर से हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना जरा। जी मैं पाकिस्तान गुजरांवाला से हूँ। अच्छा। और गुजरांवाला के साथ एक छोटा सा गांव था जी। कोट कादरबग जी। हमारा जो ज़िला है वो गुजरांवाला है। ठीक है। और मैं पाकिस्तान में 4 भाई थे। अच्छा। मतलब एक तो छोटा है, हम 3 मिल के वाला साहब के साथ ना काम करते थे ये। अच्छा। बेवरेज का होलसेल पे। अच्छा। मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है। तो काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ हालात ऐसे थे कि हमें कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ, तो इस वजह से बड़ा भाई फिर दुबई चला गया। अच्छा, दुबई होते हैं? दुबई होते हैं। और आप उससे छोटे हैं? हाँ, मैं उससे छोटा हूँ। तो 2 छोटे आगे पाकिस्तान में हैं? हाँ, 2 कहीं हो रहे हैं? नहीं, वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में। तो यानी कि फिर आपने सोचा कि मुझे भी कहीं जाना चाहिए। हाँ। आपने डंकी लगाने का क्यों सोचा? पहला सवाल ये, क्योंकि मेरे जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले ये हैं वो, कि मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि लीगल तरीके से आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने ये डंकी का रास्ता क्यों इस्तेमाल किया भाई? क्या इतनी मजबूरी आ गई थी कि आपने डंकी का ही इस्तेमाल किया, लीगल तरीके से नहीं आ सकते थे? लीगल तरीके से मैंने पाकिस्तान में काम किया था, मैंने दुबई के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। अच्छा। और दुबई के लिए ये मामला ऐसा हुआ कि आपको पता है कोरोना का उस वक्त दौर था 2020 में। हाँ जी। 21 में। हाँ जी। कोरोना आ गया, वो उस वजह से तमाम वीज़े जो है ना वो बंद हो गए। दुबई के। फिर मैं बड़ा इधर भाग उधर भाग, बहुत दोस्तों से पूछा, बहुत मतलब मैंने किया, लेकिन कहीं भी मेरा ना निजाम। ये टाइम कोरोना के बाद का टाइम था, कोरोना के दौरान का टाइम था? कोरोना के दौरान 2020-21 की बात। उससे पहले तो सब कुछ ठीक था ना। हाँ जी। ये तो सब, अगर ये मैंने जो कदम उठाया था ये नुकसान की वजह से था, क्योंकि जो फैमिली का बैकग्राउंड था, जैसे हमारा लाइफस्टाइल था, जैसे हम रह रहे थे, उस चीज़ को मैं देखे ना, मैं दिन रात ये सोच सोच के परेशान हो गया था कि क्योंकि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। आपको पता है इस वक्त में जो भी रिलेटिव होते हैं या दोस्त अहबाब होते हैं वो सब किनारा कर जाते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने तुर्की के लिए अप्लाई किया, तुर्की का रिफ्यूज़ हो गया वीज़ा। अच्छा। हालात इस कदर डाउन हो गए थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जब भी मैं कभी भी ये सोचता हूँ ना कि मैंने ये डंकी का, मेरे जहन में आता है, यकीन मैंने मेरे जो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो बड़ा ये सोच सोच के हैरानगी होती है कि थोड़ा सा हमें बताएंगे किस तरह शुरू हुआ, किस तरह आपने वहाँ पे एजेंटों से डंकी की बात की, किस तरह की, वो बताएंगे? एजेंटी की बात तो ऐसे ही, मेरा एक दोस्त था वो तुर्की में रहता था, मेरे गांव का ही था। अच्छा। मैंने उससे रब्ता किया कि ऐसे ऐसे करके ना मेरा ना वीज़ा जो है ना रिफ्यूज़ हो गया, तो मैं आना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, मुझे जो कुछ मैंने तुम्हारे पास आना है। अच्छा। तो उसने बोला काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कहा भाई जैसा भी मुश्किल है ना मैं आ जाऊँगा। अच्छा। उसने बोला चलो ठीक है। उसने बोला कि ऐसे ऐसे तुमको डंकी लगानी पड़ेगी, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से फिर बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की में तुम आओगे। अच्छा। ये प्रोसीजर महीना चलेगा। मैंने कहा तुम ऐसा करो कि मुझे इससे भी आसान तरीका बताओगे, मुझे चलना ना पड़े। हाँ।
मैं आसान तरीके से मतलब मैं ये नहीं चला जाऊँ, हाँ। ज़्यादा बेस्ट है। तो उसने बोला नहीं ये निज़ाम है सबके साथ चलना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे तरीके से हैं। चले ये सफ़र हमारा जो प्लान था वो डन हो गया। दिसंबर का महीना था, 2021 कह रहे हैं। 2021 दिसंबर का महीना था। 20 दिसंबर को हमारा ये ना निज़ाम ठीक हो के हमने इस वक्त निकलना है। अच्छा, यानी कि आप अपने शहर गुजरांवाला से निकले हैं। निकले हैं। उसका एक कज़न था और एक दोस्त था और मैं, हम 3 बंदे थे। फजर के टाइम हम निकले हैं गुजरांवाला से लाहौर के लिए। अच्छा, पहले एक बात है कि आपने वो कितने पैसे दिए पहले एजेंट को, ये बता सकेंगे आप? जी जी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं। मैंने उससे बात की, वो कह रहा था हम 1.5 लाख तुमसे लेंगे ईरान का। हाँ। ईरान से आगे फिर जो प्रोसीजर होगा वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मैंने कहा, उससे बोला कि इससे कोई आसान तरीका है वो मुझे बताओ। उसने बोला हम 2 लाख तुमसे लेंगे। हाँ। आप पैदल वाक नहीं करोगे। बिल्कुल ईरान मेहमान तक कोई पैदल वाक नहीं करेंगे हाँ। आप, तो यानी कि 2 लाख रुपए में हो 2 जाएगा। लाख चले। ठीक मैंने है। कहा ठीक है, मेरा दोस्त था, मुझे उस पर यकीन था। ठीक है। तो सफ़र जारी हो गया। हम जनाब लाहौर गए हैं, उधर से हमने टिकट लिया है कोयटा का। अच्छा बस में सुबह के हम गए हुए थे, अगला दिन जुमे का था। अच्छा। उधर बैठे हैं, रात को 4 बजे मतलब शाम 4 बजे चलनी थी बस। उस वक्त हमने जुमा वगैरह पढ़ा, सब कुछ याद किया घर वालों को, क्योंकि पहले तो घर वाले राज़ी हो ही नहीं रहे थे। उनको जैसे भी करके राज़ी किया कि मैंने जाना ही जाना है। तो चलो वालिद वालदा ने दिल पे पत्थर रख के, कौन चाहता है कि हमारी औलाद ऐसे ही जाए। हाँ जी, ऐसे ही है। डंकी का सफ़र तो आपको पता है ना। तो बस वालदन को पता लगा, सबको पता था कि आप डंकी लगा रहे हो। सिर्फ वालिद वालदा को और बहन भाई को पता, और किसी पता को था पता उनको नहीं। कि आप लोग डंकी लगा रहे मैं हो। उनको ये अंदाजा था ये कि यार इतना मुश्किल होगा, जान से खेलने वाला सफर होता है ये उनको नहीं अंदाजा था, लेकिन बस क्योंकि हमने कभी हमारी लाइफ फैमिली में किसी ने भी आज तक अच्छा, ये यानी कि काम- पता ही नहीं था किसी को को कि पता क्या ही नहीं होता था है, कि कैसे ये होता है। डंकी वगैरह क्या है, ये ठीक है। कैसा मामला था। जुम्मा वगैरह पड़ा उधर, फिर दोपहर का खाना खाया। खाना खा के फिर हमने 4 बज गए, बस का सफ़र शुरू हो गया। वो सफ़र था हमारा तकरीबन 4 बजे उधर बैठना था, सुबह 10 बजे पहुंचना था। अच्छा। जब कोयटा के नज़दीक पहुंचे ना, उस जी। वक्त हमारा सही प्रोसीजर जो ना स्टार्ट हो गया डंकी का। कोयटा तो सारे आ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल आराम से, लेकिन उधर भी बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है कोयटा अच्छा। पे। हाँ सारा उन्होंने चेक किया ये वो। चलो शुक्र अल्लाह का, उस वक्त तो हम आगे चले गए स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोयटा पहुंचे, उधर से एक मतलब उसने एक लड़का हायर किया हुआ था जो एजेंट था, अच्छा उसने हमें आगे से रिसीव किया है। अच्छा। तो वो हमें लेके चला गया है। एक उन्होंने छोटा सा घर बनाया होता है जिसमें वो सब लड़कों को स्टे करवाते हैं अच्छा, कोयटा में। कोयटा में। अच्छा कोयटा में जब हम गए हैं, उधर बैठे हैं, उधर और लड़के भी थे, अच्छा। काफ़ी लड़के थे ना उधर। यानी कि सारे हर शहरों से आए हुए हर थे, शहरों से, कोई सियालकोट से, कोई इकट्ठे करे जा रहे हैं। गुजरात से, कोई मंडी से, कुछ हर जगह से मतलब अच्छा। लोग उधर आके बैठे हुए थे। ओए। तकरीबन एक गांव के 35 से 40 लड़के थे, सिर्फ एक गांव के। ओए, यानी कि इतनी पाकिस्तान में हालात बुरे हो गए हैं कि सही बात है। एक ही गांव से सारे इकट्ठे होके तो आ गए इधर। हाँ, तो चलो उनसे मिला, बहुत अच्छे लड़के थे। हाँ जी। उनको देख के कुछ इस चीज़ का एहसास और हौसला हुआ कि चल यार ये भी हैं हमारे साथ जो जा रहे हैं। चले बैठे उधर, 2 दिन का सफ़र था। उन्होंने कहा सिर्फ आप एक पानी की बोतल हाँ। और वो जो चने वगैरह होते हैं ना, वो आप साथ रख सकते हैं। वो लिए साथ। उधर से हमने तेहरान जाना था। हाँ जी। उधर से उन्होंने कहा कि आप रात का टाइम था, उन्होंने हमें निकाला है। वो बड़े बड़े डाले हैं, वो आए हैं। जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं, हाँ, वो बिल्कुल, डंकी की फिल्में आई हैं, बिल्कुल, ऐसा ही वैसे- सिस्टम, वैसे- ऐसा ही। ये सच है सिस्टम, सच है। मैं कहता हूँ ऐसे वो बड़ा सा ट्रक वगैरह होता है जिसमें ये जानवर वगैरह लोड हाँ, करते हैं, हाँ, बकरियां वगैरह, हाँ। ऐसे हमें वो लोड कर रहे थे। ओए, कितने बंदे? तकरीबन हम 60 से 70 लड़के थे। अच्छा। मैं उससे, मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था कि उसने मुझे कहा था कि तुम्हारा मतलब सफ़र बहुत अच्छा होगा। जब उसने हमें उठा के अंदर फेंका ना, मुझे समझ आ गई कि भाई ये ना बहुत ख़तरनाक होने वाला सफ़र जी। चलो हम चल पड़े। तो फंस गए। 3 घंटे से ज़्यादा ही ये सफ़र होगा जो हमने उस ऐसे रेगिस्तान डाले में किया, डाले में। ट्रक में डाला में तो खुला डाला था। ओपन। हाँ अच्छा, बिल्कुल ओपन डाला था। ठीक है। वो डाले में किया। हम जा रहे थे बहुत तेज़ी से, वो इतना ऊपर जंप लग रहा था, जो गिर गया सो गिर गया। हाँ, मैं यानी कि जो फिल्मों में देख रहा हूँ वही कहानी, वो वही वैसे जो ही गिर है। गया, जो सच है। हाँ बिल्कुल, जो गया सो गया। जानवरों की तरह। सही बात है, ऐसे पकड़ा हुआ, धूल मिट्टी इतनी हम पे आ रही थी, यकीन मानो ओए। फुल ऐसे पहचान नहीं रहे थे हम, पलकों पे, बालों पे ऐसे मट्टी, यकीन माने बुरा हाल। तो उन्होंने हमें जाके एक बियाबान जंगल सा बना हुआ था, उसमें एक छोटा सा घर था, उन्होंने उधर रखा हमें। उधर से आए हैं वो, उधर आते ही हमने कहा कि तुम कुछ खा पी लो। उधर से हमने, एक लड़के के पास अचार था वो लिया। वो लड़का एक और है उधर से आगे, उसने एजेंट किया हुआ था जिसने हमें सबूत करवाना था ईरान के बंदों को। अच्छा। उधर से उन्होंने फिर हमें डालों पे बिठाया अच्छा। और ले गए हैं। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चली है, डाले खड़े हो गए हैं। हाँ। उन्हें हम सबको लाइन में खड़ा कर लिया।
ठीक है। बलोची थे, वो आए हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जेब में जो जो कुछ है वो सब निकालो। ओए हमने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, वो मारना शुरू हो गए। उनके पास राइफलें थी। अच्छा ये मुझे बता दें, कई लोग हमारे समझेंगे कि हम कहानी सुना रहे हैं आप, कोई फिल्मी कहानी ना है, ना ये ना वो। ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं। बाकी दोस्त है, बहुत दोस्त आते हैं यहाँ पे और ये इनका तरीकाकार ऐसे ही होता है और ऐसे ही आते हैं ये लोग जो है ना। वो आए हैं जनाब, उन्होंने हमें लाइन में खड़ा किया है। हाँ। उन ऐसे बुलेट मारे हैं, गन थे बड़े, ग्रेनेड थे उनके पास। उनको जो कुछ भी है निकालो। एक लड़का हमारे पास ने ऐसे उस पर मारा, वो नीचे गिरा है। हम जो कुछ भी आया था हमारे किसी पास, फायर फूड नहीं किया लेकिन ना हमने उसी वक्त निकाल के उनको दे दिया। उन्होंने बैठे हैं, सारी तलाशी वगैरह ली है। फिर उन्होंने कहा चलो बैठो अब डाल दो। आगे गए हैं, उधर से फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे फिर हमें लगे हैं। फिर रात का टाइम हो गया था जाते जाते। हाँ। उधर बैठे हैं, उधर फिर हमें स्टे करवाया, एक जंगल सा बना हुआ था। पाकिस्तान में 5 दिन लगे हैं सानू ईरान दाखिल होंगे। अच्छा 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 जी, जी। अच्छा, यानी कोयटा तो ईरान दाखिल होने 5 दिन लग गए। जी जी। उससे पहले जो भी मामला थे ना वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उधर घर में गए हैं, उधर गए हैं, उन्होंने खड़ा कर लिया, भाई निकालो जो कुछ भी है। मतलब जिस के पास जा रहे थे वो अपना अपना कहते जो है निकालो निकालो, लूटने लगा हुआ है। लूटने लगा। मैंने कहा ये तो कुछ पैसे थे, मैंने वो अपनी मतलब जैसे शूज़ में रख लिए, ऐसा मामला करके मैं छुपा लिए। चलो उधर गए, उधर से जाकर उन्होंने कहा खा पी लो आप जो भी खाना है, रोटी वगैरह जो भी कुछ था पास वो भी था। 4-5 दिन से मतलब कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था, सिर्फ चने थे जो पानी से चने पानी का खाया बस 4-5 दिन। हाँ। जब उन्होंने हमें ईरान बॉर्डर पर लेके गए हैं ना, हाँ जी। उधर से जब बलोची थे, उन्होंने जब हमें ईरान के सुपुर्द करना था हाँ जी। उनके लड़कों के, उधर गए हैं। उधर जाके 2 लड़के हैं छोटे, कम से थे तकरीबन, एक की 15 साल एज थी, हाँ। एक की तकरीबन 17 साल, मतलब 18 से कम थे दोनों। अच्छा वो आए हैं, तकरीबन हम लड़के थे 55 लड़के थे, मतलब टोटल तो हम 65 थे, लेकिन उसमें से 10 उधर ही रह गए हैं। 10 जो आप कह रहे हैं डाले में गिर गए। गिर गए नहीं, उन्होंने उधर रख लिया। उनका मतलब कोई किसी की पेमेंट नहीं हुई पीछे हाँ, से, ठीक, ठीक, जो भी ठीक। होता है ना वो तो उन्होंने रख लिए। वो उन्होंने उधर 10 रख लिया। हम 55 लड़के थे, हम उधर पहुंचे, उन्होंने हमें उनके सुपुर्द करवाया और फिर वो वापस चले गए। वो लड़के हमें लेके जा रहे हैं आहिस्ता। सर्दी इतनी थी अच्छा मैं आपको यहाँ बात काट रहा हूँ, जो पिछले 10 लड़के होंगे उनका क्या हाल होगा? पेमेंट होगी तो फिर वो आएंगे कि उधर ही रह जाएंगे? उधर। क्या अगर हाल उनकी होगा? पेमेंट हुई तो ठीक, नहीं तो वो उधर ही हैं। उधर ही है, जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, क्या ये- होगा अल्लाह जाने। अल्लाह जाने उनके साथ। ये हमें नहीं वैसे जब पता चलता है कि कुछ लोगों की जिनकी नहीं ना होती, वो उनको मार के उधर ही फेंक ओए, देते हैं ओए। या उनको काम करवाते रहते हैं। वो समझ ले कि ना आगे जोगे रहते हैं ना पीछे जोगे, पता। ओए, ओए। उनका सिस्टम जो भी है ना वो अच्छा फिर आप आगे से उनको आपको आगे ले गए 55 ले लोगों गए। को। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जी। हमने यानी बस दिसंबर का महीना, आप कह रहे दिसंबर हैं, का महीना था, में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। समझ लें कि उनके साथ हम पैदल चले हैं। तकरीबन रात 2 बजे हम उनके पास गए हैं। हाँ। सुबह 6 का टाइम हो गया, हम पैदल जा रहे हैं। मतलब समझ लें कि 4 4 घंटे घंटे लगातार पैदल चल रहे हैं। हाँ पैदल रात चल के रहे टाइम। हैं। हाँ रात के टाइम तो माइनस टेम्परेचर होना है, ठंड बड़ी होनी है। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। उधर से फिर वो ईरानी आए हैं, उन्होंने हमें मुख्तलिफ किया। मेरे जो एजेंट का नाम था वो था रहमान। हाँ जी। उनका रहमान के कितने बंदे हैं, हम रहमान के 15 बंदे थे। हाँ। स्टेप बाय स्टेप जिसका जितना हिस्सा था ना वो सब अलग होते गए। अच्छा 50-55 में थे हम 15 जिस रहे। हिसाब से पैसे दिए हुए हैं, उस हिसाब से उस हिसाब से डिवाइड हो। हाँ डिवाइड हो गया। हम जो 15 लड़के थे हम एक साइड पे हो गए हैं। अच्छा। और वो जो एक साइड पे हो गए, उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया है अच्छा। और सीधा एक जगह पे ले गए। उन्होंने बैठा, उन्होंने कहा अपनी तैयारी कर लो, सुबह हमने निकलना है। मैं ठीक है। एक तकरीबन सुबह के 12 बजे वो आए हमारे पास। जी। उनका उठो। जब मैं उधर गया हूँ, उधर पहले ही 35 लड़के और थे। अच्छा 35-36 बंदे। आप लोग यहाँ से कितने गए जो डिवाइड हो गए? आप हम 15 लड़के 15 रह गए आप हाँ। लोग। उधर से गए तो 35-36 पहले थे, वो भी पाकिस्तानी से। ठीक है। उनको तकरीबन 3-4 दिन वो पहले उधर की पहुंचे हुए थे उधर? पहुंचे हुए थे। हाँ किस शहर पहुंचे आप? हम नहीं पता। नहीं, उसको शहर का नहीं पता है। शहर भी नहीं था, एक छोटा सा मतलब गांव टाइप समझ लो। गाँव टाइप था। उधर यही सिस्टम था, ऐसे ढांचे खड़े हुए थे पुराने से। और सैराम में जिस तरह सैराम में हाँ होता है, बिल्कुल ऐसा ही था। तो उधर खड़े हुए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ लेके आए हैं। हाँ। गाड़ियाँ जो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में हमें उन्होंने तकरीबन एक गाड़ी में 20-20 लड़के, हाँ। एक गाड़ी में जो पीछे 4 बंदों वाली सीट नहीं हाँ होती, जी। उसमें हम ओए, तकरीबन 10 बंदे थे। मतलब जैसे अगर ऐसे बैठे हैं ना तो ना हम ऐसे हो सकते हैं ना ऐसे हो सकते हैं, ओए, जो ओए, भी निज़ाम ओए, ओए। वैसे ही है। ये पिछली सीट में 8 आगे 2 तो डिक्की में उन्होंने 5 ओए 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 और जो आगे वाली सीट है उधर भी उन्होंने 3-4 उधर रखे हैं। ओए। और जो हम नीचे में ना उधर भी बैठे यानी कि भेड़ बकरियां वाला साहब की सिस्टम ऐसा तो- मजा पईयां ही है खोते पे। वो जो सफर है ना वो समझ ले है तो 10 घंटे का सफर था। हाँ जी। जो मैंने गाड़ी में तय किया है। हाँ। उनका जो शहर लेके जाना था, इनका एक शहर है शिराज हाँ जी। ईरान का। हाँ जी। उधर हमको लेके जाना 10 घंटे का वो सफर था। अच्छा। लेकिन वो 10 घंटे मेरी समझ ले कि जिंदगी का वो ऐसा सफर था कि वो ऐसा लगता है जैसे खत्म होना ही नहीं है, आज ही क़यामत है। क्योंकि ना सांस आ रहा था, भूख बहुत ज़्यादा थी, बस मरने वाले हालात थे।
खाना खुदा कुछ नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया। वो सफ़र जारी हो गया, चलते रहे 10। कुछ लड़के डिक्की में ऐसे थे कि वो मरने वाले हो गए थे। उन्होंने मतलब डिक्की ऐसे गाड़ी को ऐसे ऐसे हिला रहे थे कि खोलो निकालो मतलब यानी डिग्गी बंद कर दी उन्होंने पीछे से? डिक्की बंद थी ना, ओए शाबाश। तो बस ऐसे ना सांस आना ना कुछ आना है। कुछ भी नहीं। 10 घंटे का सफ़र मुझे पता मैंने कैसे तय किया है। 10 घंटे बाद हम शिराज में जब उन्होंने पहुंचे, घर में ले गए। घर में जाकर उन्होंने ऐसे गाड़ियाँ उधर खड़ी की हैं, हम निकले ना, हमारे पाँव नीचे लग रहे थे। जो इधर था इधर गिर गया, जो इधर मतलब समझ लेके सुन हो गया ना आधा घंटा तो मुझे बिल्कुल ऐसे लेटे हैं बेसकत हो गया ऐसे, बिल्कुल आराम से, ना कुछ खाया ना पिया कुछ। उधर लेटे 10 घंटे के बाद समझ लेके पाकिस्तान से लेके इधर तकरीबन 7 दिन का सफ़र था। 7 दिन में सिर्फ पानी का बोतल और वो चने खाए हुए थे। तो उसके बाद चलो हम बैठे हैं, 3 घंटे का उधर स्टे किया है। अच्छा। थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, खाना वगैरह खाया है। कौन सा शहर था नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्या हालात हैं? बस इतना पता था, वो कह रहे थे हमने आपको शिराज में लेके जाना, पता नहीं वो शिराज था क्या था, बस हमको कुछ मालूम नहीं था कि अच्छा। ये हम किधर जा रहे हैं। अच्छा। बस यही सफ़र था। 3 घंटे के बाद फिर सफ़र शुरू हो गया और हम उधर से 5 लड़के अलग हो गए। मेरे जो एजेंट के लड़के थे वो 5 लड़के थे। अच्छा। बाकी सब डिवाइड हो गए हैं। अच्छा। जिस एजेंट का जो था ना वो सबको ले गए। अच्छा। हम डिवाइड हो गए। अच्छा। उधर से फिर सफ़र शुरू हुआ है। 5 लड़के थे हम। हाँ जी। वो जो हम 5 लड़के थे उन्होंने हमें बस की डिक्की नहीं जो थी, हाँ जी, उसमें बिठाया है। उसका पेज खोल के ना ऊपर जिसमें वो इंजन होता है, इंजन होता है ओए, ओए, ओए। बिल्कुल, उसमें उन्होंने हमें रखा है अंदर, अच्छा। ऊपर से पेच लगा दिए। तो वो जो हम बस में बैठे थे ना, बस का जो हमारा सफ़र था सर, वो था तकरीबन 12 से 13 घंटे का सफ़र था। ओए होए, डिग्गी में? तो डिग्गी में इतनी जगह थी आप लोगों के पास उधर? 5 लड़के थे, समझ ले कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, एक का मुंह इधर था, एक का इधर था, एक का सामने था। जो सांसें थी वो ऐसे मिक्स हो रही थी, कुछ इंजन की हवा थी, वो इंजन की हवा, हाँ बिल्कुल धुआं, सांसा, सब कुछ मिक्स हो मिक्स हो गया रहा था। एक लड़का तो अंदर बेहोश हो गया था ना ओए। उधर ही, उसको हमने पानी वगैरह, हमारे पास बोतल थी, वो पानी दिया उसको, लेकिन वो बेहोश था। हम भी तकरीबन आधा घंटा और बस नाना खड़ी होती तो हम सभी ऐसा समझ ले कि या ऊपर जाना था या हमें नहीं पता था क्या। कितने घंटे सफर किया? 10 घंटे बस में सफर? तकरीबन 12 घंटे का सफर था। वो एक पत्नी क्या पहाड़ी कहते हैं, माको पहाड़ी है, अब सुना है बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर है। उधर से वो कुछ लोग तो पैदल जाते, लेकिन हमने वो सफ़र बस में किया था। जैसे ही हम उतरे, एक शहर था उनका जो तुर्की के बॉर्डर के ऊपर है। अच्छा। उधर गए हैं, वो इतनी सर्दी थी कि समझ लें कि मेरे जो हाथ थे ना वो ऐसे सीधे नहीं हुए। कुछ हमने जैकेटें पहनी हुई थी तो कुछ कमज़ोरी हो जाती, इतने दिन सफ़र करके सफर करें, खाया भी कुछ तो इंसान को कमज़ोरी तो हो ही जाती है ना। फिर हम एक घर में गए हैं, उधर एक ईरानी था जिसके घर में हम गए, उसने हमें कहवा दिया, बड़ा मशहूर कहवा था उनका ना, वो हमने कहवा पिया है। उसने फिर अपने गाड़ी पे हमें बिठाया है और वो एक तुर्की से बॉर्डर से पहले ना एक उनका गांव है ईरान का। अच्छा। उधर उन्होंने हमें छोड़ा है। वो बर्फ़बारी, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, समझ ले कि हम पैदल जब चल रहे थे ना, इतना हम बर्फ़ के अंदर चले जाते थे। अच्छा। वो उस घर में गए, इतनी बर्फ थी? इतनी बर्फ़ थी, ऊपर से बर्फ़ हो रही। जैसे हम उस घर में पहुंचे हैं तो उधर तकरीबन 300-400 बंदा उस जगह पे मौजूद था, जिधर जो तुर्की जाने के इंतजार में था, जो इंतजार में था। अल्लाह। जब हम उनसे मिले, पाकिस्तान से अफगानी थे। उधर ऐसा भी होता है जो लोग रास्ता भटक जाते हैं जी, जो पकड़े जाते हैं उनको सेफ वगैरह लग जाती है, वो लोग पीछे से पैसे मंगवाते हैं। मेरे 2-3 लड़के थे जो मेरे साथ थे, वो पकड़े गए थे। अच्छा। उनको सेफ लग गई थी, उनको वो खंजर छुरियों के उनके जो इधर लगा रहे थे, इधर मार रहे थे। उन्हें कह रहे थे पीछे से पैसे मंगवाओ नहीं तो हम तुमको काट देंगे। इतनी ज्यादती करते, सुबह से उनको मारना शुरू करते थे, रात तक मारते रहते थे उनको, पैसे मंगवाओ। इतना मतलब जुल्म होता है। उन लड़कों का क्या होता है कुछ पता नहीं, कुछ तो बेचारे रास्ते में मर जाते हैं, जिनके पास नहीं पैसे हैं, नहीं इंतजाम है पैसों हाँ का, बिल्कुल, तो नहीं हुआ, मतलब तो जिनका वो बात इधर तक है, मैंने 1 लाख में जाना, आगे जिनके पास पैसा नहीं है वो समझ ले कि उधर ही है, पैसा आएगा तो वो जाएगा। पैसा निकल जाएगा। तो उधर हम 300 लड़के थे, उन्होंने कहा तकरीबन 2 दिन बाद उनको तुम्हारा डंकी है पैदल, तो आप लोग तैयार रेडी कर लो। हमने उधर से कुछ पैसे लेके वो हमें शूज़ देते थे, जराबें, जैकेटें वगैरह 2-3 क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमने 2-3 पहन ली, जराबें ली। तो रात को हमें उन्होंने तकरीबन 10 बजे निकाला है। हाँ जी। पैदल हम चले गए हैं। पहले दिन जैसे ही हम बर्फ़ में जा रहे थे, एक पहाड़ी थी बहुत ऊंची, तकरीबन 5-6 घंटे हमें पैदल उसके ऊपर चढ़ के जाना होता था। हम जैसे जनाब उस पे जा रहे हैं, इतनी बर्फ़ शदीद, ऊपर से नीचे बर्फ़, ऊपर से बर्फ़बारी और हो रही है। ओए। तो
अगर हम ऐसे अपने हाथों को कर रहे समझ ले, वो हमारे हाथ ऐसे ही जम गए हैं, वो हम ऐसे 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 अपने जिस्म को 15-20 टेम्परेचर होना है, यकीन माने ऐसे ही था। उतना तो होना है। वो तकरीबन हम इतना तो हम बर्फ में थे, जो पानी का बोतल था वो भी, जो पानी ऐसे लिया है या पानी ऊपर, वो उसी वक्त जम पानी गया। पी भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं। वो जैसे हम ऊपर पहाड़ी पे उधर पहुंचे हैं, हाँ जी, चल के क्योंकि बैग तो हमारे पास वो भी हमने फेंक दिया ऐसे ही, समझ ले कि जो ऊपर कपड़े थे दिल करता वो भी फेंक दिए, इतना वजन लग रहा था, बर्फ को चला नहीं जा रहा था ना इंसान से। तो 3 लड़के थे, वो सियालकोट के थे, उनको सांस का प्रॉब्लम था। जैसे ही वो ऊपर गए हैं उनका सांस बंद हो गया। मेरे सामने वो तीनों लड़कों ने उधर, वो जो हमारे साथ लड़के जो हमको लेके जा रहे थे ना, उन्होंने मेरे सामने उसको उन्हें मारा है, उनको उन्हें उधर ही छोड़ा है हम, क्योंकि हमें अपनी जान की भी परवाह, जो उधर रह गया वो मर गया। मैं यकीन करा के बात सुनो तो मेरा खुद मेरे सामने मैंने उनको देखा, वो तीनों को हमने उधर छोड़ा है, वो मर ही गएंगे ना, तो वो आगे जोगे ना पीछे जोगे, छोड़ दिया आप लोगों ने उधर, उन्होंने हमने छोड़ दिया, क्योंकि हर एक को अपने जानवर जानवर खा जाएंगे, कुछ भी होगा, ऐसा ही वो, या बर्फ में ही उन्होंने मतलब ठंड में मर जाना था। तो हम बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचे, जैसे ही ऊपर पहुंचे तो वो तुर्की का जो पुलिस है वो उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। वो फिर हम सब पीछे भागे हैं। यानी बॉर्डर आप क्रॉस हो गए थे? नहीं, बॉर्डर पे पहुंचे हैं, पीछे भागे हैं, उन्होंने हमें मारना शुरू किया, हम भागे हैं। तकरीबन हम 300 लड़के थे, जिसमें से हम तकरीबन 100 बंदा वापस आया, बाकी सब उन्होंने पकड़ लिया उधर ही। अच्छा, हम वापस पहुंचे उसी सेब पे, दोबारा फिर 6-7 घंटे सफ़र करके फिर उधर ही आए जिधर उन्होंने हमको लेके जाना था। जो उन लड़कों को देख के कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बस, तो मैं उधर पहुंचा हूँ तो मैंने कहा बस मैं नहीं जाना। मैंने अपने एजेंट को कॉल किया, मैंने कहा तुमने मेरे साथ दगा किया है, मेरे पैसे वापस करो और मैंने इधर से पाकिस्तान वापस जाना, मैं अब आगे नहीं जाना। उसने जैसे भी कर आके मुझे हौसला दिया ये वो, लेकिन मैं एक सामने अपने मारे हुए इंसान को देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग रहा मैं आगे जाऊँ। आपने कहा उधर ही डर गया? मैं तो डर गया, मैं कहा बस ये तो जिंदगी का समझ ले के आखिरी दिन है, तो मतलब बेहतर नहीं है कि मतलब अपने मुल्क में जाके बिल्कुल ना, तो उधर कोई जनाजा पढ़ने वाला ना रोने में, ना पीछे वाले भी वो तो समझे वो मर गए हैं। जो पीछे वाले को नदाम हमारा बच्चा आएगा, वालिदैन पे क्या गुजरती होगी कि जिन्होंने अपने जवान बेटे जवान किया, उन्होंने भेजा कि हमारा बच्चा भी जाएगा, अच्छे हमारा सहारा बनेगा, अच्छे फ्यूचर के इंसान कौन किसी का दिल नहीं करता है? ऐसे ही है, किसी का दिल नहीं करता कि मैं ऐसा करूं। ऐसे ही है। अगर हमारे मुल्क के हालात अच्छे होते ऐसे ही है, तो क्या हम ऐसे दर बदर की ठोकरें खाते? ऐसे ही है, ये बस हमारे मुल्क के हालातों की वजह से हम लोग इधर बैठे हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसा वो तो वे देखो, जो अमीर हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, लीडर हैं, वो तो अपनी अच्छी लाइफ को उनको क्या लगे, ऐसे ही है, पिस तो वो गरीब रहा है ना, ऐसे तो किसी का दिल नहीं करता ऐसे अपनी जान देने पे या जानदार पे। वो सफ़र शुरू, अब चलो 2-3 दिन मैं उधर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। उसने जैसे भी कैसे कहा, ना तो तुम पीछे जा सकते हो, पीछे भी नहीं जा सकता था। अच्छा, फिर वो सलाह किया, फिर वो गेम की ट्राई की आपने? ट्राई की। अच्छा, कितने बंदे फिर तकरीबन 100-150-200 फिर बंदे, क्योंकि बंदे तो पीछे रुक ही नहीं ना सकते, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। उनको पता है एजेंट को, अगर हमारे में 300 बंदे में से 100 भी अगर उस पार चले जाते तो हमको पैसे ही आना है। ऐसे ही आना है। उनको क्या लगे, उन्हें क्या लगे, भेड़ बकरी है, हाँ, भेड़ बकरी चले, जो भी था। फिर वो सफ़र शुरू हो गया। जैसे ही फिर हम उधर पहुंचे, फिर वो पुलिस ने हम पे अटैक कर दिया जो तुर्की की, फिर हम पीछे भागे।